झूठे प्यार की 7 निशानियां आज मैं आपके लिए ले आई हूँ। मोस्टली प्यार रिलेशनशिप में रह के हमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमारा पार्टनर हमसे सच्चा प्यार कर रहा है या फिर झूठा। ये हमेशा ना हमारे मन में चलते रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ना इंसिडेंट हमारे साथ हुए रहते हैं कि हमें ना ट्रस्ट नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ना पार्टनर सच्ची में प्यार करता है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल, आपको मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ। और हाँ, जो भी रिलेशनशिप में रहकर उन्हें जो भी डाउट है उनका डाउट मैं दूर करने आई हूँ, आपको हेल्प करने आई हूँ। आज ना मैं आप सभी के लिए ऐसे 7 साइन फेक लव के बताने वाली हूँ, ऐसे झूठे प्यार की 7 निशानियां आपको बताने वाली हूँ, जिससे ना आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मोस्टली रिलेशनशिप में होने के बाद हमारी ये दुविधा होती ही होती है कि हमें ना समझ में नहीं आता है पार्टनर ना सच्चा प्यार करता है या झूठा प्यार कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 7 निशानियां ऐसी जो झूठा प्यार करने वाले की होती है। चलो तो पहली निशानी देखते हैं क्या है। पहला साइन ये है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। हमारे एक्शन ना हमारे वर्ड से बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, मैं तुम्हें ना अपने लाइफ से खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें ना अपने लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहती हूं या चाहता हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सारे वर्ड्स होते हैं। और वही अगर ये वर्ड्स हमें सही में पार्टनर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो हमारे पास ना एक ही सॉल्यूशन है, उनके एक्शंस देखने का। कैसे होता है रिलेशनशिप में ना, स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने तक ना पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन समझते अपने लाइफ में, उतना इंपॉर्टेंस देते भी है वो हमें 6 महीने तक। चलो मैं ज़्यादा से साल भर तक भी पहचान लो, साल भर तक भी वो आपको इतना इंपॉर्टेंस देते। बट मोस्टली रिलेशनशिप में अगर हमें अपनी इंपॉर्टेंस समझनी है ना, तो कुछ टाइम पीरियड बाद ना हमें अपने पार्टनर के लाइफ में हम कितने वैल्यूएबल हैं वो उनके एक्शंस के थ्रू पता चल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद ना उनके एक्शंस हमें बताते हैं। जैसे पहले जो हमारा कॉल और मैसेज कभी इग्नोर नहीं होता था ना, वो सडनली इग्नोर होना चालू हो जाता है। हमें हमारे मैसेजेस के, कॉल्स के लेट रिप्लाई आना चालू हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हमें बहाना दिया जाता है कि मैं ना काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। या फिर उनके एक्शंस कुछ दिनों बाद आप पे गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तुम तो घर पे पड़े रहते हो या पड़ी रहती हो, तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है यार, मुझे काम करने दो, मैं बाद में बात करता हूँ या करती हूँ। ऐसे सारे एक्शंस, यही एक्शंस हमें बताते हैं कुछ टाइम पीरियड बाद कि ना हमारी वैल्यू उनके लाइफ में कितनी है, या उनके एक्शंस हमें बताते हैं कि वो हमसे सच्ची में कितना प्यार करते हैं। देखो, टाइम निकाल के बात करना और वक्त निकाल के बात करना या फ्री होकर बात करना बहुत अलग बात होती है। तो हमें ना ये सारी चीज़ें कुछ टाइम पीरियड बाद समझ में आती हैं। कुछ टाइम पीरियड बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। तो भी अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो बच्चा समझ जाइए, ये रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकता है। एक्शंस हमें बताते हैं, मोस्टली हमें एक्शंस बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको किस हद तक प्यार करता है। ठीक है, अभी सेकंड साइन देखते हैं क्या है। प्रायोरिटी। हमने बहुत बार देखा है, एक वक्त के बाद ना हमारी प्रायोरिटी पार्टनर के लाइफ में कम हो जाती है ना। पता है आजकल ना ट्रू लव करने वाले ना प्रायोरिटी लिस्ट में अपने प्यार को सबसे ऊपर रखते हैं, और फेक लव में वही प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे नीचे आते हैं। देखो चीज़ें कैसी होती है, एक वक्त बाद ना प्रायोरिटी लिस्ट हमारी सडनली चेंज हो जाती है। सडनली पार्टनर के पास अपनी फैमिली आ जाती है, अपने फ्रेंड आ जाते हैं, अपनी जॉब आ जाती है। ये प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आ जाते हैं, हम इनसे सबसे नीचे। पहले वही इंसान हमें स्टार्टिंग में इतना प्रायोरिटी दे रहा था,
हमारे कॉल्स का, मैसेज का, या फिर हमें बिना, हमारे पास टाइम भी नहीं होता तो भी कॉल आ जाता था, मैसेज आ जाता, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब जानकारी हमारी रखता था। और सडनली ना कुछ वक्त बाद हमारी प्रायोरिटी जो रहती है, अभी प्रायोरिटी कुछ वक्त बाद कैसी हो जाती है, अभी हम कॉल करते हैं, हमें आदत हो जाती है ना, हमें कुछ टाइम बाद वो इंसान की इतनी आदत हो जाती है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे वो सडनली उनके चेंज हो जाने की वजह से वो आदत हमारी छूटती नहीं है ना, वो टाइम की आदत हो जाती है, उनका कॉल नहीं आना, उनके मैसेज नहीं आना, ये साइन है हमें पहचानने की कि पार्टनर हमसे फेक लव कर रहा है करके। सब चीज़ों से, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के बात करना, ये होती प्रायोरिटी। और सब काम करके, सब चीज़ों से फ्री होके, अपने दोस्तों को टाइम देके, अपने फैमिली को टाइम देके, अपने जॉब में सारे काम करके फिर आपको टाइम देना, ये बात अलग होती है। अगर आपको अभी भी ऐसा फील होता है कि अपने पार्टनर के लाइफ में आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, तो समझ जाइए ये फेक लव की निशानी होती है। थर्ड साइन ये है टाइम और कम्युनिकेशन। मोस्टली ना रिलेशनशिप में टाइम और कम्युनिकेशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा रिलेशन खराब हो जाते हैं। ये चीज़ ना दोनों पार्टनर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चलाना है ना, तो टाइम देना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन इज़ अ की रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की। हाँ, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कम्युनिकेशन ये चाबी मानी गई है। और जब तक हम एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे फीलिंग्स नहीं समझेंगे, एक दूसरे को इमोशंस को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे ना, तो वो रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकता है। अगर आपको पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको टाइम देने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये साइन है फेक लव का। देखते हैं अभी फोर्थ साइन, फिजिकली आपके साथ होना और मेंटली कहीं और होना। कई बार क्या होता है, पार्टनर ना हमसे मिलने आते हैं, हमसे मिलने तो आते हैं, बट उनका मेंटली जो वो प्रिपेयर रहता है ना, वो यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, वो कैसे दिख रही है वो देखेंगे, या वो कैसा दिख रहा है वो देखेंगे। फिजिकली अपने साथ है, फिजिकली वो आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेंटली वो ना आपके साथ नहीं रहते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मिल रहे हो, बट वो ना मेंटली किधर और है, ये साइन है फेक लव का। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है, अगर पार्टनर मेंटली भी आपके साथ है, फिजिकली भी आपके साथ है, तो बॉस यू आर लकी, आपका पार्टनर आपको सच्ची में प्यार करता है। बट जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है फिजिकली वो आपके साथ है, बट मेंटली किसी और के बारे में सोचे, कि कोई और काम के बारे में सोचे, तो बच्चा संभल जाइए, अभी ये फेक लव की निशानी है। फिफ्थ साइन ये है कि कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट, मोस्टली पार्टनर अगर आपको बार बार वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल पे आपको कभी वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभी न्यूड वीडियो भेजने की बात करते हैं, या न्यूड पिक्चर भेजने की बात करते हैं, या फिर जो चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हो वो चीज़ें बार बार करने की बात करते हैं, तो ये चीज़ ना गलत है। ये चीज़ बार बार होती है। ये चीज़ों के बारे में अपने पार्टनर से बात भी की है कि मुझे ना ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगती है, मैं ये सब चीज़ों के लिए ना अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में जब तक एक दूसरे से पार्टनर कंफर्टेबल नहीं हो जाता है ना, तब तक वो ओपन अप नहीं हो सकता है। ओपन अप होते हैं रिलेशनशिप में कभी जब एक दूसरे के माइंड में एक दूसरे के प्रति वो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, वो गारंटी मिलती है ना अंदर से पार्टनर तरफ से कि हाँ ये पार्टनर ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा श्योर है और ये ना मेरे से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है, तब तक ना सामने वाला पार्टनर ओपन अप होना ही नहीं चाहता आपसे। हाँ, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपने ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ बात की है, मैं ये सारी चीज़ों के लिए ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपका पार्टनर समझता है तो सही बात है। नहीं समझ रहा है, वो बार बार आपको बोल रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तुम ये सब चीज़ें बातें नहीं मानोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको ये रास्ते से अभी के अभी हट जाना चाहिए। कुछ फ़ायदा नहीं है ये रिलेशनशिप में रुक के, क्योंकि जो चीज़ें
जो पार्टनर आपके फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, आपकी इमोशंस नहीं समझ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा साइन है आपको यहाँ अभी के अभी ये रिलेशनशिप में से बाहर निकलने का। पार्टनर समझ गया, आपको पसंद नहीं है, सुधर गया, उसने मान लिया आपकी बात कि ये चीज़ सारी चीज़ें नहीं करनी है, रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स ही नहीं रहता है और बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। एक टाइम पीरियड बाद ना हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस वो ऑटोमेटिकली अपने निकलते हैं बाहर, बट फोर्सफुली वो आपको फोर्स करे जा रहा है सारी चीज़ें के लिए, तो गलत है बच्चा। अभी आप संभल जाओ, नहीं तो आप आगे जाके ना बहुत बुरी तरीके फंस जाओगे, फिर ना आप किधर के नहीं रहोगे, ना घर पे मुंह दिखा पाओगे, ना आप बाहर मुंह दिखा पाओगे। अभी संभल चाहिए, ये बहुत बड़ा साइन है फेक लव का। 6 साइन देखते हैं अभी क्या है। 6 साइन ये है वन साइडेड एफर्ट। मोस्टली ना मैंने बहुत ऐसे मैसेजेस देखे हैं रील्स पे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, वहाँ पे ना बहुत लोग बोलते हैं कि हम ना अपने पार्टनर के तरफ इतने एफर्ट्स लगाते हैं, 100% हम एफर्ट देते हैं, बट ना हमारा पार्टनर कभी हमें सीरियसली लेता ही नहीं है। देखो, एक टाइम पीरियड तक वन साइडेड एफर्ट चलते हैं, ये फैक्ट आपको जान लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि सिर्फ आप ही एफर्ट लगा रहे हो, तो ना ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। आप कितने दिन तक खींच पाओगे? नहीं खींच पाते, ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद आप भी थक जाते हो। रिलेशनशिप तब भी चलता है जब भी दोनों पार्टनर को निभाने की इच्छा हो, दोनों पार्टनर इक्वली एफर्ट्स लगाते हैं, तो ही वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वो बहुत अच्छा चलता है। वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत भी होता है। वो रिलेशनशिप में कभी ना मनमुटाव नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं। वन साइडेड एफर्ट में सिर्फ एक बंदा एफर्ट लगाए जा रहा, कुछ रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो अब भी संभल चाहिए। वन साइडेड एफर्ट से आप ना प्यार नहीं जीत पाते, और ऐसा प्यार क्या काम का जिधर सिर्फ आपको ही एफर्ट लगाने पड़ रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ये है फेक लव की कि पार्टनर ना आपको लव लाइफ में फ्रीडम ही देना नहीं चाहता। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ना प्यार में होते हैं ना, तो सामने वाले पार्टनर को पूरी तरीके से बंदिश में रखना चाहते। तो ना उससे बात मत कर, तो ना उसे ब्लॉक कर देना। उसने तुझे मैसेज किया ना, देख मैं तुझसे ना ब्रेकअप कर लूंगा, या फिर तेरा वो रिलेटिव वो कैसा है, तो क्यों नहीं ब्लॉक करती उसे? अरे इधर से ब्लॉक करो, उधर से ब्लॉक करो, आपका सारा फ्रीडम खत्म कर देते हैं। या फिर तुम वो कपड़े पहनो मत, सब तुम्हें देखेंगे, तुम शॉर्ट कपड़े पहनना मत, तुम साड़ी में रहना, तुम यही पहनना, तुम वो ही करना। ये सारे रिस्ट्रिक्शन प्यार में होते ही नहीं है। अगर ये सारे रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ना, तो ये गलत है। प्यार करते हैं तो फ्रीडम देना जरूरी है। प्यार में रहकर अगर फ्रीडम आप एक पिंजरे में कैद पंछी जैसा फील करोगे ना, तो वो प्यार नहीं है। कई बार मोस्टली होता है, करते हैं ऐसे पार्टनर कि मैंने देखा है ऐसे चीजें कि लोग ना प्यार में होते हैं ना, तो सामने वाले पार्टनर को इतना बंदिश कर देते हैं उसके ऊपर कि तू उससे बात मत कर, उससे वो मत कर, उससे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, तू अपने रिलेटिव से रिश्ता तोड़ दे, ब्ला ब्ला, तो ये कपड़े पहन मत, वो कॉलेज जा रही है तो कॉलेज में ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन मत, लड़की है तो लड़कों से बात कर मत, लड़की है तो लड़कों से बात मत कर। ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जब भी प्यार को हम फ्रीडम नहीं देते ना, तो प्यार ना पनपता नहीं है यार। प्यार को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए उसे फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। वैसे फ्रेंड्स, ये 7 साइन तो मैंने आपके फेक लव की बताए हैं। आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रिलेशनशिप को लेकर और लव लाइफ की टिप्स में देते रहती हूँ, रिलेशनशिप को टिप्स में देते रहती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको ना ये सारी चीज़ों से, ये सारी मुश्किलों से ना बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।